हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी महिलाओं में होने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है और पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या इसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनली जो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक अलग अलग कंडीशन होती है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम और पीसीओडी का होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मेनली जो पीसीओडी क्या होता है कि जो पीसीओडी की जो फुल फॉर्म की जैसे मैंने बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज होती है। और मेनली ये होता क्या है, तो पीसीओडी होता है कि जो वुमेन्स के अंदर जो ओवेरीज होती है उसके अंदर जो एग का जो प्रोड्यूस होते हैं वो एग या तो इमेच्योर हो या पार्शियली मैच्योर है, तो उनका जो प्रोड्यूस होना प्रॉपर रूप से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे देखने को मिलता है। इसके कारण हमें क्या होता है कि जैसे कि इनफर्टिलिटी या फिर जैसे इरेगुलर पीरियड्स होना या हमारे जैसे मेल्स के हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जैसे हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो होना या वेट गेन होना, ये सब हमें पीसीओडी में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब जैसे पीसीओएस की बात करें तो पीसीओएस मेनली क्या होता है कि 0.25 से लेकर के 2.5% फीमेल्स में देखने को मिलता है। और ये मेनली हमारा जो पीसीओएस होता है वो क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म प्लस जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल्स ओवेरीज है हमारी, उसके अंदर तो हमारा जो एग का जो प्रॉपर रूप से मैच्योरेशन होता है या साथ में जो हमारे क्या होता है कि जो पीसीओडी के अंदर क्या होता है कि हमारे छोटी छोटी सिस्ट होती है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज भी बोलते हैं। इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इसके कॉजेज की हम बात करें तो एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन। एक्सेसिव इंसुलिन प्रोडक्शन के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर हमारी बॉडी है उसके अंदर अगर हम इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे हमारा जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। उसके कारण हमें क्या होता है, ओव्यूलेशन के अंदर डिफ़िकल्टी आती है। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज एंड्रोजन प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो एंड्रोजन प्रोडक्शन होगा उसके कारण जैसे मैंने बताया कि एक्सेसिव और एबनॉर्मल जो एंड्रोजन का प्रोडक्शन होगा तो उससे हमारे फेस पे जैसे पिंपल्स होना या फिर जैसे कि हमारे फेस पे या बॉडी पे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तीसरा है जैसे कि हमारी पुअर लाइफस्टाइल है वो, या फिर जब बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा हो या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो या हमारे जो हार्मोनल का इम्बैलेंस होना। एक और चीज़ है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या होता है कि लो ग्रेड का जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण भी हमें हमारे ये कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि लो ग्रेड जो इन्फ्लामेशन है उसके कारण भी हमें क्या होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण भी हमें पीसीओडी और जो पीसीओएस की कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। तीसरा है कि इसमें जो सिम्टम्स की बात करें कि कॉमन सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर, तो इसमें क्या होगा, एक तो हमारा जो एंड्रोजन का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। दूसरा हमारे जो पीरियड्स है वो इरेगुलर मिलेंगे। हमारा जो ओव्यूलेशन है वो या तो फेल मिलता है या बहुत ज़्यादा डिले या इरेगुलर होता है। हमारे फेस पे पिंपल्स होंगे, एक्ने दिखने होते हैं और वेट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे पीसीओएस में पीसीओडी के अंदर। अब पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मेनली क्या होता है कि जो पीसीओडी और जो पीसीओएस होता है इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले जैसे पीसीओडी है, पीसीओडी क्या होता है 10% वुमेन्स को मेनली मिलता ही है, लेकिन ये क्या होता है एक सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे एग होता है ओवेरी के अंदर उनका या तो इरेगुलर या इमेच्योर
ओव्यूलेशन होता है, जिसके कारण ये अब इसके कोजेज क्या क्या हो सकता है कि हमारी जो पुअर लाइफस्टाइल है, या बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस, इसके कारण हमें क्या होता है पीसीओडी की कंडीशन डेवलप देखने को मिलती है। लेकिन वही बात करें कि हम पीसीओएस के अंदर हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हमारा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारी ओवरीज के अंदर जो एग बनता है उसी को क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है। तो ये एक मेन डिफरेंस होता है पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर। दूसरा होता है कि जो हमारी जो पीसीओडी है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो ज़रूरी नहीं है कि जिनको पीसीओडी में प्रॉब्लम है जो वुमेंस को, वो फर्टिलिटीज़ के अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन हो सकता है और उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होती है। लेकिन जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीसीओएस में हमें मेनली क्या होता है कि हमारा कि एक सीरियस अफेक्ट करता है हमारी फर्टिलिटी को। ये क्या करता है कि हमारे जो एग है उसका प्रोडक्शन को ही बंद कर देता है, जिसके कारण फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी की कंडीशन 0 हो जाती है। तीसरा, इससे हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। एक तो इससे हमें मिसगैरेज होने के चांस होता है, या प्री मैच्योर बर्थ हो, या प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तीसरा है पीसीओडी के अंदर क्या होता है, कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलता है, जबकि जो पीसीओएस है वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि इसमें जैसे डायबिटीज़ 2 का पेशेंट है, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर्स, या हमारे जैसे कि जो यूट्रस है उसके अंदर कैंसर है, तो ये सब कंडीशन होती है हमारे पीसीओडी के अंदर, पीसीओएस के अंदर। अब इसमें अगर हम टेस्ट की बात करें कि हमें क्या डायग्नोस करवाना चाहिए, तो पीसीओडी और पीसीओएस में कॉमन टेस्ट करवाते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन करने के साथ में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें कोई मास बढ़ा हुआ तो नहीं है, या उसके अंदर हमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं देख रहे हैं, या फिर हमें कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रही। तो ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हम नॉर्मल्स हमारा जो पेल्विक एग्जामिनेशन है उससे पता लगाते हैं। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर हम हमारा हार्मोनल लेवल चेक करवाते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स देखते हैं, साथ में हमारा इंसुलिन का लेवल भी चेक करवाते हैं। तीसरा है जो कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक, हम जो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि हम जो अल्ट्रासाउंड जो साउंड हम टेस्ट करवाते हैं, इसके अंदर हम ओवेरीज की साइज देखते हैं, यूट्रस की लाइन देखते हैं, साथ में हमारी ओवेरीज के अंदर सिस्ट तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये सिस्ट डेवलप हो रखी है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाती है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो मेनली हम इसमें जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो एक तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, साथ में जैसे कि इसमें क्लोमीफेन है, या फिर क्योंकि हमारी जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है वो क्या करती है कि जो हमारा जो एंड्रोजन लेवल है हार्मोन का उसको रिड्यूस करती है। तीसरी है एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उससे हमारा क्या होता है पेशेंट का वेट लॉस हो और पेशेंट को। तीसरी है आयरन इंटेक, क्योंकि आयरन इंटेक इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मोस्टली जो फीमेल्स पेशेंट्स होती हैं उनके अंदर एनीमिया की कंडीशन डेवलप देखने को मिलती है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम आयरन की कंडीशन को पूरा करने के लिए हमें आयरन ज़रूर देना चाहिए। साथ में अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें जैसे 10 मूला अरिष्ट है, क्योंकि 10 मूला अरिष्ट है जो वात शामक होता है और हमारा जो ओवेरीज के अंदर जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको ठीक करेगा। साथ में जिसमें अशोका है, शतपुष्पा है, त्रिफला है, गुड़ुची है, सतावरी है, ये सारी मेडिसिन्स ऐसी है जो कि हमारे जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। साथ ही साथ में ये क्या करती है जो फर्टिलिटीज़ के जो चांस है उसको भी बढ़ाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।